हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी टर्मिनोलॉजीज और हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है इन्फ्लेशन का। Inflation basically refers to the persistent rise in the price of goods and services. Basically जब दिन प्रतिदिन आपके सामान में प्राइस बढ़ता चला जाए उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस पहले हम मैगी 5 रुपए में ही खरीद लेते थे और आज मैगी का प्राइस 5 से 7 हो चुका है, यानी कि 2 रुपए से इंक्रीमेंट हुआ है। ये 2 रुपए दिखा रहा है इन्फ्लेशन का रेट, जहाँ पे महंगाई बढ़ चुकी है। अब महंगाई बेसिकली 2 तरह से हो सकती है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होगा जब एक कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहा है लेकिन मार्केट में उतना प्रोडक्शन ही नहीं है कि कंज्यूमर को सप्लाई कर सके। मतलब द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर इज ग्रेटर देन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी प्रेजेंट इन द मार्केट। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इस वजह से भी हो सकता है कि कंज्यूमर के पास अधिक पैसा हो गया है, जिसकी वजह से पूरे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ चुका है, जिसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाम ही बोल रहा है कि कॉस्ट में इंक्रीमेंट आने से इन्फ्लेशन हो रहा है। फॉर इंस्टेंस आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में जो रॉ मटेरियल लग रहा है उस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ते चला जा रहा है। तो सिंस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट का भी प्राइस अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ विच कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि आजकल नमक फैक्ट्री हो गया, सॉल्ट फैक्ट्री हो गया, तो सॉल्ट फैक्ट्री में जो जो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको पॉट्स चाहिए, कोयला चाहिए, लेबर चाहिए, तो ये सब का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेबर का डिमांड ऑलरेडी वेजेस बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, कोल का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, पॉट्स का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, अल्टीमेटली सॉल्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो दिस इज समवट रिलेटेड टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। 3 तरह के इन्फ्लेशन के टाइप्स हम लोग बोल सकते हैं, डीफ्लेशन, रीफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। डीफ्लेशन का मतलब हुआ जहां पे प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू डीफ्लेशन। रीफ्लेशन का मतलब हुआ वेयर द गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टेन मेजर्स कि जो इन्फ्लेशन का रेट है इकोनॉमी में वो वापस से इंक्रीज हो सके। मतलब बहुत ज्यादा प्राइस गिर रहा है, अब उस प्राइस को ऊपर उठाने की जरूरत है। तो उस ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या करेगी, रीफ्लेशन करेगी, इकोनॉमी में वापस से इन्फ्लेशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। और दूसरा होता है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब डिसइन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करना। व्हेन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस इट इज कॉल्ड एज डिसइन्फ्लेशन। डोंट कंफ्यूज इट विद डीफ्लेशन। डीफ्लेशन मतलब डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि डिसइन्फ्लेशन इज द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन प्रेजेंट इन द इकोनॉमी। तो ये हो गया कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। आई विल बी बैक सून विद अदर टर्मिनोलॉजीज एज वेल। थैंक यू सो मच।